कभी पेशावर आए हो खुशबू लगाकर, अगर आए हो और तुमने कारखानों मार्केट देखी है, तो तुम्हें वहाँ पे कई एडिक्टेड नज़र आएँगे। कुछ लोग ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, कुछ अपने ऊपर चादर डाल के बैठे हुए हैं, नशा कर रहे हैं, कोई सिरिंज लगा के नशा कर रहे हैं। मैंने लाहौर में भी तकरीबन सेम सिचुएशन ही देखी है। गंगाराम अस्पताल के आस-पास देख लें या बछाई मस्जिद के पास देख लें, तुम्हें सेम सिचुएशन ही हर तरफ नज़र आएगी। अब मेरे दोस्तों को तो आज तक ये लोग सीक्रेट एजेंट्स ही लगते हैं और हमारी तरफ सिर्फ एक जोक चलता है कि जिन लोगों को पायलट बनना चाहिए था, वो खुद जहाज़ बन के उड़ रहे हैं। खैर, आज हम जिस नशे की बात करने वाले हैं, उसमें आप भी इन्वॉल्व हैं और मैं भी, और हम में से किसी को पता नहीं है कि हम लोग एडिक्टेड हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं डोपामीन की, कि किस तरीके से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, किस तरीके से हम एडिक्टेड हो गए हैं, और हम बात करेंगे डोपामीन डिटॉक्स की। तो सबसे पहले कुछ प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। डोपामीन हमारी बॉडी का एक न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब एक पॉइंट ए से पॉइंट बी की दरमियान कोऑर्डिनेशन करवाता है। अब हमारी बॉडी में डोपामीन 3 बहुत इंपॉर्टेंट काम करवा रहे हैं। सबसे पहले, डोपामीन हमारी बॉडी में हमें जो भी मोटिवेशन मिल रही है, किसी भी चीज़ के लिए हमें ड्राइव मिल रही है, उसके पीछे डोपामीन है। आपने किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना है, उसके पीछे आप जो मोटिवेशन है उसकी, वो डोपामीन की वजह से है। आपको भूख लगी है, आपने फ्रिज तक जाके कुछ खाना खाना है, आपको जो उठा रहा है जो चीज़, वो डोपामीन है। दूसरा, हम लोग जितने भी हमें प्लेजर मिलते हैं, उसके पीछे डोपामीन होता है। आपकी बर्थडे है, किसी ने आपको गिफ्ट दे दी है, आपको जो खुशी मिलेगी उसके पीछे डोपामीन का हाथ है। तीसरा, डोपामीन मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। तो पार्किंसंस वगैरह डिजीज़ है जिसमें हमारे पास डोपामीन का लेवल कम हो जाता है, हमारी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पेयर हो जाती है। तो तुम्हारी बॉडी एक नॉर्मल बेसलाइन लेवल पे तो हमेशा डोपामीन रिलीज़ करती रहती है। अब ये हो सकता है टेक्निकली कि किसी का बेसलाइन लेवल ऊपर हो और किसी का बेसलाइन लेवल नीचे हो। इसलिए कुछ लोगों से तुम मिलोगे, वो हमेशा मोटिवेटेड होंगे, हमेशा खुश रहेंगे, तुम लोगों को हमेशा से पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। और कुछ लोग इतने नेगेटिव होंगे कि तुम उनसे जो भी चीज़ शेयर करोगे, तुम्हारा दिल करेगा कि मैं खुदकुशी कर लूँ। मतलब तुम दुनिया का सबसे अच्छा प्लान उनके सामने लेके चले जाओगे। वो इतने कीड़े निकालेंगे, इतने कीड़े निकालेंगे कि तुम कहोगे चल छੱड दे, मैं नहीं कर रहा, तू कर ले, मैं नहीं कर रहा ये चीज़। दूसरा, हमारी बॉडी में एक हेमोस्टेसिस का प्रिंसिपल होता है, मतलब आपकी बॉडी चेंज पसंद नहीं करती, आपकी बॉडी को चाहिए कि नॉर्मल सिचुएशन चलती रहे। अब हमारा पेन और प्लेजर का जो एक बैलेंस है, वो सेम जगह पे लोकेटेड है। अब आपकी बॉडी जब प्लेजर फील करेगी, किसी भी तरीके से आपकी बॉडी को एक डोपामीन का सर्ज मिलेगा, आपकी बॉडी एक रिस्पांस क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी आपको उसके बाद पेन ज़्यादा महसूस होगा। मसलन, हम मिडिल क्लास लोगों का, हमारे अब्बा व अजदाद, हमारे माँ बाप हमेशा से ये बात करते आए हैं कि ज़्यादा ना हंसो, तुम्हें बाद में रोना पड़ेगा, मतलब तुम्हें रोना आएगा। और टेक्निकली वो बात सही है, और ये चीज़ हमने खुद एक्सपीरियंस की है। मतलब तुम अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने चले जाओ, जब बंदा वापस आता है तो बंदा सही लो महसूस कर रहा होता है, और बंदा सोचता है कि ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, हालांकि वहाँ तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था। क्यों? क्योंकि जब हमारी बॉडी में एक डोपामीन की सर्ज आती है, हमारे बॉडी में डोपामीन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद नेचुरली हमारी बॉडी डोपामीन का लेवल नॉर्मल से भी नीचे कर देती है। इसी वजह से हम काफ़ी लो महसूस करते हैं, हम डीमोटिवेटेड महसूस करते हैं, हमें किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा होता। अब हो क्या रहा है, तुम लोग यूट्यूब खोलते हो, तुम लोग एक वीडियो लगाते हो और तुम्हें काफ़ी मज़ा आ रहा है, तुम्हारी बॉडी में डोपामीन का लेवल ज़्यादा हो गया है। जैसे ही वीडियो खत्म होगी, तुम्हारी बॉडी रिस्पांस करेगी और डोपामीन का लेवल नॉर्मल से भी नीचे आ जाएगा। अब तुम लोगों को ये सेंसेशन बिल्कुल पसंद नहीं है, तो तुम लोग वीडियो खत्म होने से पहले ही माइक्रो सेकंड में एक और वीडियो लगा लोगे। इसी तरीके से हम उस नेगेटिव लूप में चलते रहते हैं। दूसरी चीज़ जो हमारी बॉडी में होती है, वो होती है न्यूरो एडाप्टेशन। मतलब प्लेजर का थ्रेशोल्ड हमारी बॉडी में इंक्रीज़ होता जाता है। आज जो चीज़ आपको मज़ा दे रही है, कल वो चीज़ आपको मज़ा नहीं देगी, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है, हमें ज़्यादा स्टिमुलाई चाहिए होता है। मतलब आप अगर नशेई हैं और आपने 5 मिलीग्राम कोकेन यूज़ किए, तो आपको कल उससे थोड़ी-सी ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि 5 ग्राम में मिलीग्राम में आपको उतना फ़ायदा नहीं हो रहा, आपको उतना मज़ा नहीं आ रहा। इसी तरीके से जब आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो एक दिन अगर आप 5 केजी उठा रहे हैं, तो दूसरे दिन आप 6 केजी उठा रहे हैं, क्योंकि थ्रेशोल्ड ज़्यादा होता जा रहा है। प्लेजर का थ्रेशोल्ड भी वैसे ही है। इकोनॉमिक्स में इस चीज़ को लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, कि जिस तरीके से चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, उसकी यूटिलिटी, उसका फ़ायदा हमें कम मिलता जाता है। तो इस तरीके से डोपामीन हमें एडिक्ट करता है। एक और काम जो डोपामीन करता है, वो ये है कि डोपामीन को फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पास 50 चीज़ें हैं या 100 चीज़ें हैं। वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्युमुलेट करने का कहता है। उसको चाहिए कि एक और चीज़ हो, इसीलिए हम मोटिवेट भी होते हैं। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी चीज़ें एक टाइम पे पड़ी हुई हैं, वो अगली चीज़ के लिए आपको वो करेगा, और आपको सुकून नहीं आएगा जब तक आपको वो अगली चीज़ मिले। और इसकी एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है जो कि काफ़ी सेंस बनाती है। मतलब आज से अगर आप 50,000 साल से पहले, इवन कि 20,000 साल पहले रह रहे हैं, वहाँ पे हर एक चीज़ मायने रखती थी। अगर आपके पास थोड़ा-सा और खाना आ गया, तो मतलब आपकी ज़िंदगी बच सकती है, आप एक और ज़िंदा रह सकते हैं। आपके पास थोड़ा पानी है, आपको अगर और थोड़ा पानी मिल गया, तो ये आपके लिए लाइफ सेविंग है। लेकिन आजकल के दौर में हमारे पास बहुत से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, उसके बावजूद हम किसी भी चीज़ पे खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम वही डोपामीन वाले सिस्टम में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं।
और इसी वजह से आजकल कैपिटलिस्टिक सिस्टम जितना है वो इसी सूरत पे चल रहा है। मतलब इमेजिन करें कि आज आप शुक्र पढ़ लें, आप कह दें कि मेरे पास जितना है वो काफ़ी है, ये सारी इंडस्ट्री, ये सारा सिस्टम उसी दिन बंद हो जाएगा। इसीलिए हमें एक आइडियल लाइफ दिखाई जाती है, इसलिए हमें दिखाया जाता है कि अमीर बनो, इसलिए हमें बताया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाओ, कि शायद तुम्हें ये चीज़ मिल जाए तो तुम खुश हो जाओ, और हम भी उसी के पीछे भाग रहे हैं। मतलब हमें लगता है कि हमारे पास चलो 5 चीज़ें हैं, लेकिन अगर 5 और मिल जाएँ तो फिर हम खुश हो जाएँगे। मतलब मुझे किसी ज़माने में शौक था बुक्स कलेक्ट करने का, और मैं किताबें इतनी पढ़ता नहीं था जितनी मैं लेता था, और मुझे लगता था कि अगली किताब आ जाएगी तो बस उसके बाद मैं सुकून कर लूँगा, उसके बाद मैं बैठ के पढ़ूंगा, लेकिन वो कभी भी ड्राइव ख़त्म नहीं होती थी। एक आती थी, मैं उसके बाद दूसरी मंगवा लेता था। और हम में से हर कोई यही कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमारे पास 3 गाड़ियाँ अगर पहले से ठहरी हुई हैं तो आप एक और गाड़ी के लिए वो करेंगे। आपको कभी शुक्र नहीं पड़ेंगे कि आपके पास 3 गाड़ियाँ पहले से हैं। तो हम लोग किसी भी चीज़ पे शुक्र नहीं पड़ते, क्योंकि हम वो डोपामाइन वाले सिस्टम में इन्वॉल्व रहते हैं, और उसी के अंदर, उसी सर्कल में हम लोग घूमते रहते हैं। इनकी पूरी कहानी इसी डोपामाइन के सर्च की वजह से, इसी डोपामाइन के हम ओवर कंजम्पशन की वजह से हमारा ओवरऑल डोपामाइन का जो लेवल है वो कम होता जा रहा है। तो हम इन लॉन्ग टर्म में डोपामाइन डेफिशिएंट स्टेट में हैं। तो हमें कोई भी चीज़ मज़ा नहीं कर रही होती। मतलब नेटफ्लिक्स आपको पहले-पहले मिल जाता है तो हमें बहुत खुशी हो रही होती है। उसके बाद हम उस चीज़ से बोर हो जाते हैं, हमें फ़र्क भी नहीं पड़ रहा होता। हम एक सीज़न देख लेते हैं, दूसरा सीज़न देख रहे हो तो काफ़ी बोर हो के काफ़ी लेट के देख रहे हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमें मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं। क्योंकि अगर नहीं देखते तो वही नेगेटिव पैटर्न चलता है। तो हम नॉर्मल अपने बेसलाइन में जाने के लिए भी हमें कंज़प्शन करनी पड़ती है। तो इसका जो सबसे आसान तरीका है और सबसे जो बेहतर तरीका है वो होता है डोपामाइन डिटॉक्स। मैंने कुछ महीने पहले शुरू किया था, क्योंकि मुझे समझ आ गई थी कि मैं फ़ेसबुक जितना यूज़ कर रहा हूँ वो टॉक्सिक लेवल तक चला गया है। अब डिटॉक्स में होता क्या, आप 1 महीने तक आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी कि जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप एडिक्टेड हैं। मतलब आप सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी कर रहे हैं, आप नेटफ्लिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो आपने उसको छोड़ देना है। अब होता क्या है कि इंसान को सबसे पहले तो पता ही नहीं है कि मैं एडिक्टेड हूँ। वो हमारा एक दोस्त होता था स्कूल के ज़माने में, तो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता था। हम उसको कहते थे कि यार ये छोड़ दो, तुम एडिक्टेड होते जा रहे हो। वो कहता था नहीं है, ये तो मैं अपनी मर्ज़ी से पी रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है, और मैं लेकिन अपनी चॉइस से पी रहा हूँ। एडिक्शन नहीं है, मैं जब चाहूँ मैं छोड़ दूँगा। और वो थोड़ी-सी सिगरेट रह रही होती थी, उस वक़्त ऐसे करके फेंक देता था। ये अलग बात है कि 5 मिनट बाद वो वही सिगरेट बाकी उठा के पी रहा होता था, लेकिन उसके ज़हन में ये चीज़ थी नहीं, उसको नहीं लग रहा था कि वो एडिक्टेड है। लेकिन जब उसके सिम्पटम्स काफ़ी ज़्यादा हो गए, फिर उसको एहसास हुआ। तो हमें पहले तो काफ़ी बाद में काफ़ी लेट एहसास होता है कि वाक़ई हम एक चीज़ के अंदर ओवर कंज़म्पशन की तरफ जा रहे हैं। तो डोपामाइन डिटॉक्स आपके लिए क्या करेगा? आपने कोई भी सोशल मीडिया साइट यूज़ करें, कुछ भी यूज़ करें, आपने उसको 1 महीने के लिए छोड़ देना है। आप अगर कोई ड्रग्स यूज़ करें, रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं, आप नशा कर रहे हैं किसी भी किस्म का, आप इवन के सिगरेट पी रहे हैं, तो आपने उसको 1 महीने के लिए छोड़ देना है। एक इससे तो सबसे पहले आपको एहसास होगा कि वाक़ई आप लोग कितने ज़्यादा उस चीज़ की वजह से अफ़ेक्टेड थे। दूसरा, आपको जो वो बेसलाइन लेवल था डोपामाइन का, जो काफ़ी डिक्रीज़ हो गया था, वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ मैंने पिछली वीडियो में भी शेयर की थी, वो ये थी कि ह्यूमन कनेक्शन, आपके पास, आप नेचर में जाएँ, आप एक्सरसाइज़ करें, आप लोग पॉजिटिव राइटिंग करें, आप अपनी जर्नलिंग करें। उससे क्या होता है, उससे आपकी बॉडी में एचएनएन हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। बेसिकली ऐसे हार्मोन जो कि आपको लॉन्ग टर्म में कंटेनमेंट दिखाते हैं। मतलब आपकी बॉडी सेरोटोनिन रिलीज़ करेगी, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करेगी, एंडोर्फिन्स कहीं न कहीं रिलीज़ करेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में वो प्लेजर वाला डोपामाइन वाला हिट तो नहीं मिलेगा, इससे आपको लॉन्ग टर्म कंटेंटमेंट मिलती है, जिसकी वजह से आप सुकून में रहेंगे। लास्टली, हमारी बॉडी में मैक्सिमम डोपामाइन रिलीज़ हमारे हमेशा उस टाइम होती है जहाँ पे हमारे पास डोपामाइन प्रिडिक्शन एरर हो। मतलब आपको कोई किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है और उस वक्त आपको वो चीज़ मिल गई है। आपकी बर्थडे है, आपको उम्मीद नहीं है कि कोई विश करेगा और एकदम आपको किसी ने विश कर दिया है, आपको खुशी होगी। अगर आपको यकीन है कि ये 50 बंदे विश करेंगे, और तो आप सबको हाँ हाँ लगे हुए होंगे। ईद पे भी ऐसे ही होता है, 50 बंदे हमें मैसेज कर रहे होते हैं, हम खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक, स्पीड स्पीड में कर रहे होते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ा होता, क्योंकि हमें पता होता है कि इस बंदे ने मैसेज करना था। होता क्या है, कैसीनोज़ इसी तरीके से काम करते हैं, आपकी वीडियो गेम्स इसी तरीके से काम करती हैं कि जब आपका जीतने और हारने का चांस, या मिलने और ना मिलने का चांस 50-50% हो, तो आपका डोपामाइन रिलीज़ हमेशा मैक्सिमम होती है। तो हमने इसी चीज़ से फ़ायदा उठाना है। आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो कभी अपने आप को वो डोपामाइन हिट्स दें, कभी आप अपने आप को वो चीज़ दें, कभी ना दें। नेटफ्लिक्स आप रोज़ाना ना देखें। आप कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, तो आप के डोपामाइन रिलीज़ उस पे उतना ही ज़्यादा होगा। यूट्यूब कभी देखें, कभी ना देखें। कोई कोई भी आपका फ़ेवरेट शो है, उसको थोड़ा-सा कम कर दें। इसी तरीके से आपका काम बॉडी में होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जिम जा रहे हैं, आप म्यूज़िक रोज़ाना सुनते हैं, आपको डोपामाइन हिट मिल रही है, तो कभी म्यूज़िक सुनें, कभी ना सुनें। क्योंकि लास्टली हमने करना क्या है, हमने ओवरऑल अपना बेसलाइन को मेंटेन रखना है। बहुत ज़्यादा ओवर कंज़म्पशन होगी, आपकी बेसलाइन लेवल नीचे आ जाएगा। जितना नीचे आ जाएगा, फिर किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आना। आपको मैं डिया खान लेके चला जाऊँगा, आपको वहाँ पे भी मज़ा नहीं आना, और डिया खान ऐसी जगह है जहाँ पे हर किसी को मज़ा आता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले एपिसोड में।